रहाणे ने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि उसके खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है, जो बहुत सच है। आज सुबह से आपने कितने वीडियोस देख लिए, 10, 20, 30, 40, जहां पे हर कोई एक ही चीज कह रहा है कि रहाणे कितना घटिया कैप्टन है, ओवरकस्ट कंडीशन है, ऑलमोस्ट श्योर है बारिश होगा, फिर भी टॉस जीत के पहले बैटिंग लिया। जबकि सबको पता है कि डीएलएस मेथड बैटिंग सेकंड को फेवर करता है, ड्राई पिच बोल के एक्स्ट्रा पेसर खिला लिया जबकि स्पिनर को खिलाना चाहिए। ऐसे कितने सारे वीडियोस आपने सुबह से देख लिया, 10, 20, 30, 40, 50। एजेंडा तो चल रहा है, बहुत सॉलिड चल रहा है। आप मुझे कह रहे हो कि रहाणे टॉस जीत के ये जो बैटिंग का फैसला लिया है उस पर हेड कोच का कोई हाथ ही नहीं है। आप समझो एक चीज, आपको लगता है कि रवि शास्त्री ने कभी आके इंटरफेयर नहीं किया विराट कोहली की कैप्टनसी में कि नहीं विराट कंडीशन ऐसा है, पिच ऐसा है, पहले बैटिंग मत ले, सेकंड बैटिंग ले। आपको लगता है गौतम गंभीर सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में इंटरफेयर नहीं करता कि सूर्य नहीं, ए प्लेइंग 11 नहीं, वो प्लेइंग 11 खिला, आज कंडीशन ऐसा है, पहले बैटिंग नहीं सेकंड बैटिंग ले। तो जिस हेड कोच को इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई ने निकाल दिया, उसको केकेआर ने हेड कोच बनाया। आप कह रहे हो अभिषेक नायर का कोई रोल नहीं है इस पे, सिर्फ अजिंक्य रहाणे का रोल है, सिर्फ अजिंक्य रहाणे का रोल है इस चीज बोल रहे हो आप चीज। ठीक है, ब्रावो, वॉटसन, टीम साउदी, एंड रसल, इनका अलग अलग काम है, लेकिन एक हेड कोच पहले आके कंडीशन देखता है, कैप्टन के साथ बैठ के पिच देखता है, डिसाइड करता है, उस हिसाब से गेम प्लान बनाता है कंडीशन के हिसाब से। कभी कभी प्लेइंग 11, प्लेइंग 12 भी चेंज होता है। तो सिर्फ रहाणे को ब्लेम करना सही है? और सब क्या बोल रहे हैं, दो ही चीज हर कोई रिपीट कर रहा है कि रहाणे को मेगा ऑक्शन पे 1.5 करोड़ से ले लिया, सेकंड राउंड पे लिया था, ये तो बैकअप का प्लान था, फिर कोई ऑप्शन नहीं था, कैप्टन बना दिया। मतलब इज्जत ही नहीं है, 1.5 करोड़ से ले लिया तो इज्जत बिल्कुल ही नहीं है। तो आप कह रहे हो जो सरफराज को सेकंड राउंड में लिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस बार मिनी ऑक्शन पे, तो सरफराज को इज्जत नहीं करना चाहिए हमें? वो तो 14 मैचेस खेलेगा। डेविड ब्रेविस पिछले साल अनसोल्ड गया था, एज ए इंजरी रिप्लेसमेंट आया। ब्रेविस का हमें इज्जत नहीं करना चाहिए कि बैकअप है यार, इंजरी रिप्लेसमेंट किसने खरीदा उसको, तो अनसोल्ड था। शशांक सिंह जिसको पंजाब ने गलती से खरीदा, वो अच्छा नहीं कर रहा पंजाब के लिए। क्या इज्जत पैसे से आता है कि सेकंड राउंड पे लिया, थर्ड राउंड पे लिया, फोर्थ राउंड पे लिया, इससे आता है इज्जत? हर कोई एक, मतलब मैं क्या गाली दूं, एक है जो हर बार सिर्फ यही बोलते रहा है, तो प्लान का पार्टी नहीं था, बैकअप प्लेयर था, 1.5 करोड़ से खरीदा, उसको कैप्टन बना दिया। तो ज्यादा पैसा ज्यादा इज्जत, ये हो गया। दूसरा क्या कह रहे लोग कि रहाणे को सिर्फ पावर प्ले में बैटिंग करना आता है, मिडिल ओवर पे तो बैटिंग करना आता ही नहीं है, मिडिल ओवर पे स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है, स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग करना नहीं आता। आई कांट डिनाई दैट, सच बात है। लेकिन क्या रहाणे अकेले बैट्समैन है जो मिडिल पे स्लो खेल रहे हैं केकेआर की बैटिंग लाइनअप पे? चीज ये हो गया ना, बात ये हुआ कि मान लो 3 दोस्त मर्डर किया है, जिसमें एक सेलिब्रिटी है, बड़ा स्टार है, बाकी 2 को कोई जानता नहीं है। तीनों ने मिलके सेम तरीके से मर्डर किया है, लेकिन लोग किस पे वीडियो बना रहे हैं? जो सेलिब्रिटी। क्यों? क्योंकि व्यूज मिलेगा, हाइप मिलेगा, उसको ब्लेम करना आसान, उसको सब जानता है। इज रहाणे द ओनली वन टू ब्लेम? क्या रहाणे अकेले स्लो खेल रहे हैं मिडिल ओवर पे? मैंने पूरा रिसर्च करके लाया और मैं पहले भी कह चुका हूं कि रहाणे को अगर आप अकेले ब्लेम करोगे, मैं सबको लपेट लूंगा। ठीक है, तो रहाणे का ये पहले भी कह चुका हूं, 2023 से 2026 तक पावर प्ले में 4th हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है, जिन्होंने भी 300 के ऊपर बॉल खेला है पावर प्ले में, 4th हाईएस्ट है। लेकिन पावर प्ले के बाद 2023 से अभी तक मिडिल ओवर यानी 7 से 16 ओवर के बीच में रहाणे का स्ट्राइक रेट है 124, बहुत खराब है। स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट कम है, मैं मानता हूं। रहाणे ने इन 4 साल में 2023 से 26 तक मिडिल ओवर पे 7 से 16 ओवर में 361 बॉल्स खेला है, 124 का स्ट्राइकर, 361 बॉल्स। अब मैं जिसका नाम लूंगा ना, वो ऐसा बैट्समैन नहीं है कि मिडिल पे स्लो खेलता है, डेथ पे फास्ट खेलता है, मिडिल पे आता है 10-12 बॉल खेलता है, 5 बॉल खेलते हैं, क्योंकि वो फिनिशर है। मान लो एमएस धोनी, उनका अगर मिडिल पे देखोगे आईपीएल के करियर में शायद उनका वन ऑफ द लोएस्ट स्ट्राइक रेट रहेगा मिडिल पे, क्योंकि वो फिनिशर है। वो मिडिल पे कभी कभी आगे पहले जल्दी विकेट गिर गया, फिर अपना विकेट बचाता है, फिर एंड पे मारता है। या फिर शशांक सिंह का भी अगर आप देखोगे पिछले 2 साल में मिडिल पे स्ट्राइक रेट कम है, क्योंकि वो मिडिल ओवर पे बैटिंग करने नहीं आता। ठीक है, आता है तो 4-5 बॉल खेलता है, टाइम लेता है, फिर डेथ पे मारता है। मैं एक ऐसे बैट्समैन का नाम ले रहा हूं जिन्होंने 2023 से 26 तक मिडिल ओवर पे 372 बॉल्स खेला है, रहाणे से 11 बॉल ज्यादा खेला है। रहाणे ने 361 बॉल्स खेला है मिडिल पे पिछले 4 साल में, इस बैट्समैन ने 11 बॉल ज्यादा खेला है, 372 बॉल्स। बताओ स्ट्राइक रेट क्या है उसका? 122.58, रहाणे से भी कम। रहाणे के 124, इसका 122.58। और ब्लेम सिर्फ रहाणे पे। पता है कौन है? आप कह रहे हो कि रहाणे को मिड सीजन से निकाल दो क्योंकि वो कैप्टन है, तो दूसरा कैप्टन कौन करेगा? वाइस कैप्टन बनना चाहिए रिंकू सिंह। और मैंने रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट बताया आपको। रिंकू सिंह का 2023 से 2026 अभी तक 7 से 16 ओवर के बीच 372 बॉल्स खेल के जो स्ट्राइक रेट है वो है 122.58, रहाणे से भी कम। तो अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन से रहाणे को टीम से बाहर होना चाहिए, रिंकू सिंह को इससे पहले बाहर हो जाना चाहिए। थोड़ा और ब्रेकडाउन करो स्टेट्स को।
रहाणे और रिंकू की और कंपैरिजन कर लो, आप कैसे रहाणे तक रुक गए यार? अगर आपको रहाणे की गलती दिख रहा है कि पावर प्ले में अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, मिडिल ओवर पे गलत बैटिंग करता, आपको दूसरा बैट्समैन ढूंढना पड़ेगा ना इस टीम में जिसका मिडिल पे बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। थोड़ा और ब्रेक डाउन करता हूं रिंकू सिंह के स्टैट्स को, ठीक है। स्मैट 2025 में रिंकू का एवरेज है 24, स्ट्राइक रेट है 135। रहाणे से कंपेयर कर लेते, जो बुड्ढा है, जो टेस्ट बैट्समैन जिसको खेलना नहीं आता। स्मैट 2025 में रहाणे का एवरेज है 48, स्ट्राइक रेट है 161। आईपीएल 2025 में रिंकू का 206 रन, 29 का एवरेज, 153 का स्ट्राइक रेट, जहां पे मिडिल और डेथ पे बैटिंग करते हैं। 29 का एवरेज, 153 स्ट्राइक रेट। 2025 आईपीएल में अजिंक्य रहाणे 390 रन, ऑलमोस्ट 200 रन ज्यादा रिंकू सिंह से। 35 का एवरेज, 6 रन का एवरेज पर मैच पे ज्यादा है रिंकू सिंह से। 147.73 का स्ट्राइक रेट, क्या डिफरेंस है। स्मैट 2024 रिंकू सिंह का 69 का एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट, अजिंक्य रहाणे का 58.63 का एवरेज, 164 का स्ट्राइक रेट। हर जगह टी20 की डोमेस्टिक में, आईपीएल में अजिंक्य रहाणे इज फार मोर बेटर देन रिंकू सिंह इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स। जबकि एक पावर प्ले में बैटिंग करता है, दूसरा डेथ पे बैटिंग करता है, स्ट्राइक रेट किससे ज्यादा होना चाहिए? एवरेज को मैं थोड़ा साइड में रखता हूं, थोड़ा और रिंकू सिंह को थोड़ा और परफॉर्मेंस सुनोगे। टी20 वर्ल्ड कप में 2026 टी20 वर्ल्ड कप में 8 का एवरेज, 82 का स्ट्राइक रेट। थोड़ा और ब्रेकडाउन करो इस चीज को। अजिंक्य रहाणे स्पेन को खराब खेलता, सबने कहा है कि एसरेज के अगेंस्ट, पावर प्ले में पार्ट टाइमर के अगेंस्ट रन नहीं बना पाया स्पेन के अगेंस्ट, इतना खराब बैट्समैन है रहाणे, कैसे कैप्टन बना दिया, इसको हटाओ, टीम बचाओ। आप रिंकू सिंह का सुनोगे स्पेन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट। टी20 इंटरनेशनल में अभी तक, मैं कोई साल नहीं मेंशन कर रहा हूं, अभी तक रिंकू ने जितने भी मैचेस खेले इंडिया के टी20 में, रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट है 99.3 स्पिनर्स के अगेंस्ट, 100 से नीचे 99.3। पता है कितना डॉट बॉल्स खेलता है? 40% डॉट बॉल स्पिन के अगेंस्ट इंटरनेशनल लेवल में, 40% डॉट बॉल। थोड़ा और ब्रेकडाउन करूं इस चीज को, पूरा रिसर्च करके आया हूं। रिंकू सिंह 2024 की आईपीएल में, 2023 की आईपीएल में उसका स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट था 112। जिस आईपीएल में आप उछल रहे थे ना कि रिंकू ने बहुत अच्छा किया, उस आईपीएल में स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 112। 2024 आईपीएल में उसका स्ट्राइक रेट स्पिन के अगेंस्ट 115, इंटरनेशनल में 99.3। उस दिन जो एसआरएच वर्सेस केकेआर का मैच होता, केकेआर चेज नहीं कर पाया था, एक अच्छे पोजीशन में था, पहले रघुवंशी को आउट करवाया, और जिस बैट्समैन ने भी उस दिन 20 के ऊपर बॉल खेला है, सबसे कम स्ट्राइक रेट रिंकू सिंह का है। तो मिडिल ओवर पे रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट रहाणे से कम, स्पिन के अगेंस्ट रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट रहाणे से कम, इंटरनेशनल टी20 में रिंकू सिंह का स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट रहाणे से कम, डोमेस्टिक टी20 में पिछले 2 साल में रिंकू का एवरेज और स्ट्राइक रेट रहाणे से कम। तो अगर रहाणे को लपट रहे हो तो रिंकू सिंह को क्यों नहीं? अगर एक कैप्टन है, दूसरा वाइस कैप्टन है, और अगर रहाणे को मिड सीजन कैप्टन से छोड़ देना चाहिए तो नेक्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन बनना चाहिए। नेक्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन बनेगा तो वाइस कैप्टन का रिकॉर्ड क्या है मिडिल ओवर पे? तो रिंकू सिंह का इस टीम पे फिट बैठ रहा है। अगर रहाणे की गलती, मतलब इतने सारे वीडियोस मैंने खुद देखने में पक गया था सुन के कि रहाणे 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 रहाणे। कोई ये नहीं कह रहा है कि अभिषेक नायर को, जिसको इंडियन टीम से निकाला गया है, वो क्या कर रहा है। रिंकू सिंह जो वाइस कैप्टन है, 12 करोड़ उसको मिल रहा है, वो क्या कर रहा है। अजिंक्य तो 1.5 करोड़ का प्लेयर है ना। किसने ऐसे बात किया, 1.5 करोड़ का बैकअप का प्लेयर कैसे कैप्टन बन सकता है? आप पैसों से आप ये करोगे। दूसरा आप चीज देख लो, केकेआर के जो भी मैनेजमेंट है, जैसा भी है, सिर्फ रहाणे के डिसीजन से, कभी तीन नंबर पे रघुवंशी को भेजना, कभी ग्रीन को भेजना, और ग्रीन किस हिसाब से खेल रहा है। मैंने पहले मैच से कह रहा हूं, ग्रीन को बॉलिंग करना नहीं है। अगर बॉलिंग उसको नहीं करना है तो किस हिसाब से ग्रीन इस टीम में है? जबकि टीम शेफर्ड पिछले 1 साल में आप उठा लो, वन ऑफ द बेस्ट बैटर रहा अराउंड द वर्ल्ड टी20 में, वन ऑफ द बेस्ट, बेटर देन फिन एलन। उसका एवरेज चेक कर लो पिछले 1 साल में टी20 क्रिकेट में। उसका टी20 वर्ल्ड कप भी फिन एलन से बेटर गया है। टीम शेफर्ड क्यों नहीं? रोमन पावेल क्यों नहीं? तेजस्वी दहिया क्यों नहीं रिंकू सिंह की जगह? अगर रहाणे को बाहर करना तो इनको भी बाहर करो ना। कैमरन ग्रीन को बाहर करो, रिंकू सिंह को बाहर करो, रमनदीप को बाहर करो। वरुण चक्रवर्ती वर्ल्ड का अभी सबसे खराब स्पिनर वरुण चक्रवर्ती है। स्टैट से कहता है कि ऐसा कभी किसी का इकोनॉमी था ही नहीं, लगातार 6 मैच पे कभी नहीं था टी20 में। उसको बाहर करो ना, सबको एक साथ बाहर करो। आपके पास प्लेयर है, रोमन पावल है, टीम शिफर्ड है, रचिन रविंद्र, खिलाओ जिसको खिलाना। तेजस्वी दहिया है, सार्थक रंजन है, खिलाओ। प्रशांत सोलंकी है, सबका रिप्लेसमेंट है। मैं क्यूरियस हूं, आप निकलो। अगर रिंकू को निकल रहे हो, आप रहाणे को निकल रहे हो, कैमरन ग्रीन को भी निकालो, वरुण चक्रवर्ती को भी निकालो, रमनदीप को नहीं। 5 को निकाल के, इन 5 प्लेयर को निकाल के आप एक बेस्ट प्लेइंग 12 मुझे बना के दिखाओ। केकेआर का बेस्ट प्लेइंग 12 बना के दिखाओ, और मैं देखता हूं कि कैसे कोई भी कैप्टन, क्योंकि रिंकू भी बाहर हो गया इस हिसाब से, जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहाणे पे अप्लाई होता है, तो कैप्टनसी कौन करेगा? बनाओ, और मैं देखता हूं कैसे पहुंच जाता है केकेआर प्ले ऑफ पे, अगर रहाणे की सब गलती है। आप मुझे कह रहे हो इनके 3 बेस्ट
पेसर हर्षित राणा, मुस्तफिजुर पथिराना बाहर है, वो भी रहाणे की गलती है। उनका बेस्ट स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हर मैच में 14-15 की इकोनॉमी से मार खा रहे, वो भी रहाणे की गलती है। बाकी टीम मैनेजमेंट का कोई गलती नहीं है। रिंकू और रमनदीप से पिछले 2 साल से आईपीएल में बैटिंग हो ही नहीं रहा है, वो भी रहाणे की गलती है। जबकि वो तो रन बना रहे, अपने हिस्से का काम तो कर रहे हैं। मतलब हेड्स ऑफ यार, बहुत जो भी एजेंडा चल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंडा चल रहा है कि एक ही प्लेयर पे रुका हुआ उनका घड़ी, एक ही प्लेयर पे टिका हुआ है और कोई नजर ही नहीं आ रहा कि इतने सारे प्लेयर्स खराब फॉर्म में, पूरे टीम के बेस्ट पेसर्स इंजर्ड है। इस टीम को आप कहां कैसे लेके जाओगे? कैमरन ग्रीन को बाहर करना पड़ेगा आपको वरुण चक्रवर्ती को बाहर करना पड़ेगा, आपको रिंकू सिंह को बाहर करना पड़ेगा, आपको रमनदीप सिंह को बाहर करना पड़ेगा, करके टीम बनाओ बेस्ट प्लेइंग 12। मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन पे एक वीडियो देखा तो जहां पे रिंकू को कोई भी टारगेट किया, रिंकू स्पिन को खेल नहीं पाता, रिंकू मिडिल पे स्लो खेलता है, रहाणे से स्लो खेलता है, कोई नहीं बोल रहा है। सब रहाणे कि बारिश में टॉस जीत के पहले बैटिंग ले लिया। तो क्या कर रहा था अभिषेक नायर? कभी अभिषेक नायर को पॉडकास्ट में आता जाता रहता है, कभी किसी ने पूछा नहीं कि बीसीसीआई ने आपको क्या देके बाहर किया? क्यों? जवाब नहीं होगा उसके पास, सबको पता है क्यों बाहर किया है। मैं इतने में जाना देता हूं इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।